ब्रिक्स रुपया और ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम, जिसकी पहली झलक पिछली बार ब्रिक्स मीटिंग के बाद देखने को मिली थी, वही ब्रिक्स रुपया अब एक बार फिर से डॉलर के सामने सीना तानकर खड़ा हो चुका। दरअसल हाल ही में ब्राजील में कंडक्ट हो रही ब्रिक्स की मीटिंग से कुछ ऐसी नई बातें सामने आ रही हैं जिसने एक बार फिर से पश्चिमी देशों को झकझोर कर रख दिया है। क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर फिर से एक बड़ा दांव चल दिया और इंडिपेंडेंस सेटलमेंट सिस्टम के इशारों पर नेशनल करेंसी के द्वारा ट्रांजैक्शन को इसी तरीके से आगे लाया है कि पश्चिमी देशों की आंखें फट्टी की फट्टी रह गई और अमेरिका के डॉलर का वर्चस्व खतरे में आने से अमेरिका को तो इतनी टेंशन होने लगी कि उन्होंने बौखलाहट में आकर धमकी तक देना शुरू कर दिया कि अगर ब्रिक्स देश आपस में मिलकर कुछ भी एंटी अमेरिका करने की कोशिश करते हैं तो 10% के एक्स्ट्रा टैरिफ से इनके प्रोडक्ट पर थोप दी जाएगी। तो चलिए इस नए ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को लेकर ब्रिक्स देशों को क्या प्लान सामने आ रहा है और आखिरकार अब तक क्या कुछ देखने को मिल चुका है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। देखिए, ब्रिक्स आज एक ऐसा संगठन बन चुका है जिसकी चर्चा पिछले 1.5-2 सालों से रुकने का नाम नहीं ले रही और खासकर यह संगठन इसीलिए चर्चा में बना हुआ है क्योंकि यह सीधा सीधा डॉलर जैसे ग्लोबल करेंसी के लिए खतरा बन चुका है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ साथ सभी पश्चिमी देशों की चिंताएं अब देखने को मिल रही है, इससे साफ है कि अगर यही संगठन पहले ही इस फोरम में आ गया होता तो वही कंट्रोल भारत, रूस और चीन के पास होता, न कि पश्चिमी देशों के पास। लेकिन आज वह कंट्रोल भारत, रूस और चीन जैसी कंट्रीज के पास है ही नहीं और ऐसा इसीलिए क्योंकि आज के समय अमेरिका ने स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम और डॉलर का दबदबा चलता है। इसीलिए भारत, चीन और रूस जैसे देश भले ही दुनिया के कोने कोने में बसे देशों के साथ अपना व्यापार करते हैं, लेकिन जब भी पेमेंट लेने की बारी आती है तो उसमें हमें अमेरिका के स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम और डॉलर के ऊपर मजबूरन डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसीलिए न सिर्फ पश्चिमी देशों का थोड़ा बहुत दबाव भारत जैसे बाकी के देशों को झेलना पड़ता है, बल्कि इसी तरीके की सर्विस लेने के लिए इसका जो चार्ज देना पड़ता है वह तो अलग की बात होगी। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि इस पेमेंट सिस्टम का कंट्रोल जो पश्चिमी देशों के हाथ में है, इसका कंट्रोल धीरे धीरे ही सही लेकिन एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो क्या आप हमारी बातों पर यकीन करेंगे? फिलहाल आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन अब यही वास्तविकता बन चुका है और इस सोच को वास्तविकता में बदलने के लिए सबसे ज़्यादा मददगार हो रहा है ब्रिक्स संगठन। दरअसल ब्रिक्स का मतलब है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, यानी कि इसके नाम से ही साफ है कि शुरुआत में इन्हीं देशों ने इस सोच को जन्म दिया और मिलकर एक संगठन बनाने की शुरुआत किया। इसे खास तौर पर दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे पश्चिमी देशों के कंट्रोल वाली संस्थाओं में भारत, रूस और चीन जैसे उभरते देशों को ज़्यादा ताकतवर और भागीदारी दिलाने के लिए बनाया गया था। इसका मकसद गरीबी और विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूती देना और उनके फायदे की बात करना था, क्योंकि पहले भी छोटे और गरीब देश की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था और लेकिन आज यही ब्रिक्स यह मजबूती हासिल कर चुका है कि दुनिया के अलग अलग देश इसमें शामिल होना चाहते हैं और शुरुआत भले ही 5 देशों ने मिलकर की थी, लेकिन आज इसमें 11 देश हो चुके और इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के 56% आबादी ब्रिक्स देश के अंतर्गत आ जाती है और 44% ग्लोबल GDP तो यही ब्रिक्स देश आपस में समेटे हुए। और आपको बता दें कि इसमें जो ज़्यादा शामिल देश है वह अमेरिका के स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम और डॉलर से परेशान हो चुके, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस ही है, जिसके ऊपर प्रतिबंधों का ऐसा जाल अमेरिका ने फेंका कि आज तक रूस उस जाल से नहीं निकल पाया और ना ही इस समय रूस डॉलर में पेमेंट कर पाता है और ना ही स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल कर पाता है। और क्योंकि अमेरिका इस तरह से जिस पर चाहता है उस पर रोक लगा देता है, इसीलिए सभी ब्रिक्स देशों ने एक नए पेमेंट सिस्टम का प्लान बनाया जिससे ना तो अमेरिका के स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और ना ही डॉलर की जरूरत पड़ेगी। देखिए, इस सोच को जन्म पिछले साल ही दिया गया था, लेकिन जब एक बार फिर से ब्रिक्स की मीटिंग हुई है तो इसकी चर्चा और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया।
वैसे तो शुरुआत में ब्रिक्स देश डॉलर जैसी ही करेंसी लाना चाहते थे, जिसका इस्तेमाल करके सभी देश आपस में सामानों को बेचने और खरीदने के लिए लेन देन कर सके। लेकिन क्योंकि जमाना डिजिटल आ गया है, इसीलिए नया पेमेंट सिस्टम खड़ा करने का विचार बना लिया है। और हमें तो लगता है कि ना सिर्फ इसका विचार ही चल रहा है, बल्कि जिस तरीके से ब्रिक्स देश बार बार दहाड़ रहे हैं, ऐसे में इस बात की उम्मीद ज़्यादा से ज़्यादा है कि इस पेमेंट सिस्टम का काम पीठ पीछे काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। और बताया तो ये भी जा रहा है, ब्रिक्स का गेम चेंजिंग ब्लॉकचेन पेमेंट सिस्टम फ्यूचर के लिए ग्लोबल ट्रांजैक्शन के रूप में काम करेगा। यानी कि इस तरीके की रिपोर्ट बार बार आना इस बात को चीख चीख कर कह रहे हैं कि पीठ पीछे प्लानिंग जोरों शोरों से चल रही है। और जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा होता ना तो अमेरिका की चिंता इस तरीके से देखने को ना मिलती, क्योंकि उनकी चिंता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उन्होंने पहले ही धमकी दे दिया है कि अगर ब्रिक्स देशों ने मिलकर कुछ भी अमेरिका के खिलाफ करने की कोशिश की तो इन सभी ब्रिक्स देशों के प्रोडक्ट पर 10% की एक्स्ट्रा टैरिफ लगाई। क्योंकि आज दुनिया का लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। इसका मतलब यह है कि भारत अगर ब्राजील से तेल खरीदता है तो भुगतान डॉलर में करना होता है। जहां विश्व भर का 54% ट्रेड इनवॉइस डॉलर होने के साथ साथ 88% फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में ही यही डॉलर शामिल होता है। और अगर दुनिया भर की केंद्रीय बैंकों को देख लिया जाए तो वह अपने पास जितना विदेशी मुद्रा भंडार रखती हैं, उसमें करीब 60% हिस्सेदारी डॉलर की मिल जाती है। और जैसा हमने आपको बताया, हमसे दो दिक्कतें आती हैं। पहली बात तो वह डॉलर सिस्टम का इस्तेमाल करके किसी देश पर प्रतिबंध लगा सकता है, और दूसरा यह कि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम पर अमेरिका की नज़र होती है। लेकिन जिस पेमेंट सिस्टम को ब्रिक्स देश ला रहे हैं, उन्हें ब्रिक्स ब्लॉकचेन पेमेंट सिस्टम कहा जा रहा है, क्योंकि यह एक डिजिटल ब्लॉकचेन आधारित भुगतान नेटवर्क होगा जो BRICS देशों के बीच व्यापार को लोकल करेंसी में संभव बनाए, जैसे रुपये, युवान और रियाल। हर ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन तकनीक पर रिकॉर्ड करेगा, जिससे वह सुरक्षित, पारदर्शी और तेज रहेगा। जैसे कि मान लीजिए भारत को रूस से तेल खरीदना है, तो इसमें भारत कहेगा कि हम रुपए में भुगतान करेंगे, जहां रूस कहेगा कि वह रूबल लेना चाहता है। ऐसे में दोनों देश ब्रिक्स ब्लॉकचेन सिस्टम में जुड़ेंगे, जिससे भारत का बैंक डिजिटल रुपया भेजेगा, जिसे सिस्टम तुरंत रूबल में कन्वर्ट कर देगा, और यह सारा लेन देन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होगा, जिससे ना फर्जीवाड़ा ना अमेरिकी मंजूरी की जरूरत होगी। साथ ही यह सब बिना स्विफ्ट सिस्टम के होगा, जिससे अमेरिका नियंत्रण से पूरी आज़ादी मिलेगी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताएं कि क्या आप लोग डॉलर और स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम की तरह ही ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम देखना चाहते हैं या नहीं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।